हेलो दोस्तों, मैं मुन्ना और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंडियन एकेडमी आरबीएल में स्वागत है। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में 6 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम उसी में आगे पढ़ेंगे और समझेंगे। आज हम बहुत आसान तरीके से सवालों को समझेंगे और देखेंगे। जैसे कोई सवाल है, देखेंगे भाई। जैसे 10,000 रुपए की राशि, 10,000 रुपए की राशि, 10,000 रुपए की राशि का कुछ भाग, कुछ भाग 8% 8% की दर से 8% की दर पर तथा शेष 10%, शेष 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है। तो कुल औसत वार्षिक ब्याज की दर 9.2% हो तो वे दोनों भाग हैं। ये सवाल दिया हुआ है। इसको भाई आसानी से समझेंगे। 10,000 रुपए की राशि का कुछ भाग 8% की दर पर तथा शेष 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है। तो कुल औसत वार्षिक ब्याज की दर 9.2 हो तो वे दोनों भाग हैं। देखेंगे भाई, इसको बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे और देखेंगे। जैसे 8% की वार्षिक दर पर तथा शेष 10% वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। तो कुल कितना है? कुल औसत वार्षिक ब्याज की दर क्या है? 9.2। तो ये तीनों दर दिए हैं, तो हम पहले वाली दर लिख लेंगे। यहाँ पर इधर से लगाते हैं। यहाँ पर 8%, ये 8% दिए हैं। दूसरी दर क्या दिए हैं? 10% दिए हैं। और तीसरी दर क्या दिए हैं? 9, जो कि ये कुल औसत वार्षिक ब्याज की दर है। तो यहाँ पर ये कुल वाली नीचे लिख लेंगे। अगर हम इसको यहाँ पर ये या इसको हम ए मान लें, क्या इसको हम ए कहें और इसको बी कहें, और ये क्या है? सी। कुल क्या है? सी। तो हम अनुपात समानुपात में अगर पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ पर सभी लोग सीख लेंगे। देखेंगे भाई, यहाँ पर अगर यहाँ पर क्या हो जाता है? यहाँ पर b माइनस सी, बी में सी घट जाता है, और यहाँ पर सी में क्या हो जाता है? सी में ए घट जाता है। ये नियम होता है कि बी में सी घट जाता है और यहाँ पर क्या हो जाता है? सी में ए घट जाता है। तो अगर देखेंगे भाई, अगर यहाँ पर हम बी में सी घटा दें, देखेंगे भाई क्या हो जाएगा? 10। यहाँ पर बी कितना है? बी 10 दिया तो 10 लिख देंगे, और यहाँ पर 9.2 दिया है तो 9.2 लिख देंगे। अब यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में 2 जाएगा, क्या हो जाएगा? 8। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0.8। यहाँ पर क्या लिख देंगे भाई? 0.8 लिख देंगे। और यहाँ पर देखेंगे, जैसे यहाँ पर 9.8 है और यहाँ पर 8 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी में हमें क्या घटाना है? यहाँ सी दिया हुआ है, यहाँ पर ए, तो ये नियम होता है सी माइनस ए घट जाएगा। तो सी में 9.2 दिया है और ए कितना दिया है? 8.0। तो यहाँ पर 2 में 0 जाएगा, 2 बच जाएगा। यहाँ पर 9 में 8 जाएगा, क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1.2 हो जाएगा। उम्मीद है कि इतनी बात समझ में आई होगी सबके। और आगे भाई देखते हैं। जैसे यहाँ पर दशमलव लगा है और यहाँ पर भी दशमलव लगा है, ये संख्या अनुपात में है। तो ये जो मान निकला है ये अनुपातिक तौर पर निकला है, और इसे हम आसानी से सरल करेंगे। अगर यहाँ दशमलव हटा दें और यहाँ पर दशमलव हटा दें तो ये ए का भाग निकला है, और ये क्या निकला है? बी का भाग। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 8 बचेगा, यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर 8 बचा, यहाँ पर क्या बचा? अनुपात 12। अगर इसको और सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 3 12। तो यहाँ पर ए का भाग क्या निकला? एक ये ए निकला और ये बी निकला। तो ए का भाग 2 निकला और बी का भाग क्या निकला? 3 निकला। और आगे भाई देखते हैं, समझते हैं। जैसे ए का भाग 2 निकला तो बी का भाग 3 निकला। तो इनका हमें 10,000 रुपए की राशि में इनको बांटना है 2 भागों में। 10,000 रुपए की राशि को 2 भागों में बांटना है, तो हम क्या करेंगे? इनका हम योग कर देंगे। 2 और 3 क्या हो जाएगा? 5 हुआ। अनुपात में हम लोग अगर पढ़ते हैं तो पहले हम ये क्या हो जाएगा? 2 भागों में बांटना, तो ये 2 और 3 क्या हो जाते हैं? 5 हो जाएंगे, ये ऐड हो जाते हैं। अगर दोनों भाग का ये क्या निकला? दोनों भाग का योग क्या निकला? 5 निकला। तो यहाँ पर 5 यूनिट का मान क्या दे रहे हैं? 10,000 रुपए। 5 यूनिट बराबर क्या है? 10,000 रुपए। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 1 यूनिट बराबर 2,000 रुपए हो जाएगा, क्योंकि इसको 5 से हम डिवाइड कर देंगे, 5 से भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा? 2,000 रुपए। अगर 1 यूनिट 2,000 रुपए के बराबर है तो 2 यूनिट यहाँ पर एक भाग क्या दिया है? 2,000। तो 2 यूनिट क्या हो जाएगा? 2 यूनिट हो जाएगा 4,000।
ये 4000 हो जाएगा। 2 यूनिट क्या हो जाएगा 4000 और 3 और यहाँ पर दूसरा भाग क्या हो जाएगा, ये ए भाग हो गया। ए का मान क्या निकला 4000 और बी का मान क्या दें 3 यूनिट। तो 3 अगर एक 2000 है तो 3 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। 3 दूनी यहाँ पर 6 हो जाएगा। ये बात उम्मीद है कि सबको समझ में आई होगी। अगर यहाँ पर 4000 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया 6000, तो यहाँ पर अगर 10,000 दिया, अगर इनको हम 6000 में 4000 जोड़ देंगे तो यही मान प्राप्त हो जाएगा। तो दोनों के भाग, ए का भाग निकला 4000, बी का मान निकला 6000। उम्मीद है कि यह चीज सबको समझ में आ गई होगी और क्या हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा। अगर ये चीज नहीं समझ में आई है तो ध्यान देंगे भाई, अगर ये यूनिट वाली बात समझ में नहीं आई है तो ध्यान देंगे। अगर यहाँ पर 2 निकला और यहाँ पर 3, तो इनका योग क्या निकला 5, तो यहाँ पर 10,000 लिखेंगे। यहाँ पर क्या पहला भाग 2 दिए तो 2 बटे हम क्या लिख सकते हैं ये 5, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो ए का भाग निकल आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, यहाँ पर 2000, 2 दूना 4000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4000, तो ए बराबर क्या निकला 4000। और इसी तरह बी का मान निकाल देंगे, बी का बराबर क्या हो जाएगा 10,000 गुणे क्या हो जाएगा 3 बटे 5 हो जाएगा। इसमें ए का भाग 2 दिए तो 2 लिख देंगे, बी का भाग 3 दिए 3 लिख देंगे, 3 बटे 5। अब इसको काट लेंगे 2, यहाँ पर 2000, 3 दूनी 6000, इसमें भी 6000। तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका है तो ये तरीका जल्दी हो जाएगा। इस तरीके से हम आसानी से समझ सकते हैं और लगा सकते हैं। और भाई सवाल, उम्मीद है कि ये सवाल सबको समझ में आ गया हो अच्छे से। और आगे भाई सवाल देखते हैं और समझते हैं। ये सवाल केवल समझाने के लिए थोड़ा समय लगा है और आप लोग, उम्मीद है कि ये सवाल सबको समझ में आ गया होगा और ये बहुत आसानी तरीके से लगा सकते हैं सभी लोग। अब और आगे देखते हैं। जैसे सवाल दिया हुआ है 1550 रुपए की धनराशि का 1550 रुपए की धनराशि का आंशिक भाग आंशिक रूप से 5% और आंशिक रूप से 8% की आंशिक रूप से 8% की वार्षिक 8% की वार्षिक दरों पर साधारण ब्याज पर लगाई जाती है। वार्षिक दरों पर साधारण ब्याज पर लगाई जाती हैं 3 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में 300 रुपए प्राप्त हुए तो 5% और 8% की दरों 5% और 8% की दरों पर राशियों का 5% और 8% की दरों पर राशियों का अनुपात है। ये निकालना है, क्या है अनुपात है, ये दिया हुआ है। क्या निकालना है 1550 रुपए की धनराशि का आंशिक रूप से 5% और आंशिक रूप से 8% की वार्षिक दरों पर साधारण ब्याज पर लगाई जाती हैं 1550 रुपए की धनराशि पर। तो 3 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में 300 रुपए प्राप्त हुए तो 5% और 8% की दरों पर राशियों का अनुपात निकालना है। हमें ये दिया हुआ है भाई, तो देखेंगे इसको आसानी से उसी तरह समझेंगे। जैसे यहाँ पर 3 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में कितने प्राप्त हो रहे हैं 300 रुपए प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर आसानी से भाई ये सवाल देखेंगे। जैसे यहाँ पर 3 वर्ष के पहले हमें ये 2 दर दिए हैं, यहाँ पर 5% दिया है और यहाँ पर दिया है 8%। ये भी सवाल उसी तरह है, तो थोड़ा ध्यान देंगे। और यहाँ पर तीसरी दर तो दिए नहीं है। तीसरी दर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 3 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में कुल 300 रुपए प्राप्त हुए। कुल कितने प्राप्त हुए, कुल 300 रुपए प्राप्त हुए। तो यहाँ पर कुल वाला हमें निकालना है। तो यहाँ पर 300 का हम क्या करेंगे, पहले हम दर निकाल लेंगे भाई। यहाँ पर 2 दर तो दिए, तीसरी दर दिए नहीं है, तो हम सी वाली दर निकाल लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर दर बराबर हमने बताया था SI गुणे 100 बटे क्या होता है R इंटू P इंटू
क्या होता है P इंटू टी होता है। तो यहाँ पर SI इसमें क्या दिया है 300 रुपए, तो 300 रुपए लिख देंगे और 100 हो जाएगा। यहाँ पर P क्या दिया है, P दिया है 1550 रुपए, 1550 रुपए की धनराशि का। तो यहाँ पर 1550 रुपए लिख देंगे गुणे T क्या दिया हुआ 3 वर्ष, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब इसको सरल कर लेंगे भाई आसानी से। तो यहाँ पर करते हैं, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 15, 5 एकम 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 दूनी 10। अब यहाँ पर 3 एकम 3, यहाँ पर 100 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा R बराबर क्या निकला भाई 200/3%। क्या निकला R बराबर 200/3%। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे भाई 200/3%। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये दर निकली, क्या निकली भाई 200/3%। उम्मीद है कितनी बार सबको समझ में आई होगी। हम दर यहाँ पर से निकालेंगे, दर क्या निकली है 203, 200/3%। यहाँ पर क्या निकला 200/3%। अब हमने बताया था, हमने बताया ये क्या हो A है, ये है B, तो यहाँ पर क्या हो जाता है B माइनस C हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है C माइनस A। ये नियम होता है अनुपात समानुपात में, हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे ये चीज। तो देखेंगे भाई यहाँ पर क्या होगा B माइनस C, यहाँ पर C माइनस A। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा B इसमें क्या दिया हुआ है 8 दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे भाई, अगर यहाँ पर B क्या दिया हुआ है 8 दिया है, और यहाँ पर 200, यहाँ पर क्या दिया है 200 बटे, यहाँ पर क्या आया है 200/3। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 200/3, 200 R क्या निकला 200/3। तो यहाँ पर B का मान 8 दिए हैं तो 8 लिख देंगे। और सॉरी यहाँ पर 31 है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 31 दिया हुआ है, यहाँ पर 31 दिया हुआ है। क्या है यहाँ पर 200/5 15, 5 एकम 5, यहाँ पर 31 आया था ना भाई। यहाँ पर क्या हो जाएगा 31, यहाँ पर क्या हो जाएगा 31। तो यहाँ पर ध्यान देना भाई, यहाँ पर दर क्या निकली R बराबर 200/31। R बराबर क्या हो जाएगा 200/31 हो जाएगा। तो अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या ये हम निकाल रहे हैं ए वाला भाग निकाल रहे हैं। देखेंगे अब यहाँ पर B माइनस C हो जाता है। ये क्या है B है और ये क्या है C। तो यहाँ पर हम निकाल देंगे, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 × 24 तो माइनस 200/31 हो जाएगा। और यहाँ पर 248 में 200 जाएंगे, क्या हो जाएगा 48/31। ये चीज सबको समझ में आई होगी। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 48/31 लिख सकते हैं। और अनुपात यहाँ पर देखेंगे भाई, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा दूसरा चीज देखते हैं। अब यहाँ पर दूसरे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर C माइनस है, C में 200 दिया है, ये C दिया 200/31 माइनस यहाँ पर 5 दिया है तो 5 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 200/200 और यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 दे 15, तो 200 में 155 घट जाएगा और 31, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 200 में 155 घटेगा तो 45/31 हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आई होगी। और आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 45/31। यहाँ पर ये दोनों 48/31 है, यहाँ पर 45/31। तो अनुपात ए अनुपात बी को हम क्या ले सकते हैं A/B भी ले सकते हैं। ये नियम होता है A/B को हम A अनुपात B भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 48/31 को 45 और उसके बटे 45/31, तो यहाँ पर 31 और 31 कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 48/45। अब इसको हम सरल कर लेते हैं, चाहे सरल कर लेंगे तो यहाँ पर उन राशियों का अनुपात है। तो अनुपात ज्ञात करना है, यहाँ पर क्या निकालना है भाई अनुपात। तो यहाँ पर इन राशियों का अनुपात इतना भी लिख सकते हैं, या फिर और सरल कर लेते हैं 3 एकम 3, 3 18, 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 25 15, तो 16 अनुपात क्या आ जाएगा 15। यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि इस चीज सबको समझ में आई होगी। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। केवल सवाल पहले वाला जैसे ही है, केवल इसमें क्या निकालना है अनुपात निकालना है, तो हम अनुपात आसानी से निकाल देंगे। उम्मीद है कि ये सवाल सबको समझ में आया होगा। और आगे भाई सवाल देखते हैं और समझते हैं। ये सवाल तो केवल इनकी थ्योरी थोड़ा बड़ी है बस, और सवाल बिल्कुल इजी हैं, आसानी से हम कर सकते हैं 10 सेकेंड में, केवल समझना है बस। और आगे भाई देखते हैं सवाल। जैसे है एक व्यक्ति बोनस के रूप में 12,000 रुपए, 12,000 रुपए प्राप्त करता है तथा प्राप्त करता है यदि उसके एक अंश का 5% प्रतिवर्ष 5% प्रतिवर्ष तथा शेष का 6% प्रतिवर्ष
प्रतिवर्ष, 5% प्रतिवर्ष तथा शेष का 6% प्रतिवर्ष पर विनियोग होता है, विनियोग होता है। जबकि प्रत्येक का साधारण ब्याज उपजित साधारण ब्याज अनुमत है, साधारण ब्याज अनुमत है। तो 4 वर्षों में 2500, 4 वर्षों में कुल उपार्जित ब्याज 2580 रुपये हो जाता है। 2580 रुपये हैं। तो 5% प्रतिवर्ष पर विनियोजित राशि है। ये सवाल दिया हुआ है भाई, इसको आसानी से देखेंगे और समझेंगे। थोड़ा थ्योरी बड़ी है, देखेंगे भाई। एक व्यक्ति बोनस के रूप में 12,000 रुपये प्राप्त करता है यदि उसके एक अंश का 5% प्रतिवर्ष तथा शेष का 6% प्रतिवर्ष पर विनियोजित होता है। 6% प्रतिवर्ष पर विनियोजित होता है। तो जबकि प्रत्येक का साधारण ब्याज अनुमत है, यहाँ पर जबकि प्रत्येक का साधारण ब्याज अनुमत है, तो 4 वर्षों में कुल उपार्जित ब्याज 2580 रुपये है। तो 5% प्रतिवर्ष पर विनियोजित राशि है। यहाँ पर ध्यान देंगे भाई। उसी तरह सवाल है सेम टू सेम, और यहाँ पर क्या दिया, 4 वर्षों में कुल उपार्जित ब्याज क्या है 2580 रुपये। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो यहाँ पर दिए हैं 5% और 6%, इसको लिख लेंगे। यहाँ पर पहला दर क्या दिए हैं 5%, दूसरी दर क्या दिए हैं 6%, इसको आसानी से लिख लेंगे। और इसमें हमें तीसरी दर तो दिए नहीं, यहाँ पर तीसरी दर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 वर्षों में कुल उपार्जित ब्याज 2580 रुपये है। तो यहाँ पर आर निकालेंगे तो यहाँ पर ब्याज क्या दिया है 2580, तो 2580 लिख देंगे गुणे 100 बटे दर, और मूलधन क्या दिए हैं 12,000 रुपये। यहाँ पर क्या लिख देंगे 12,000, यहाँ पर क्या हो जाएगा 12,000, मूलधन क्या दिए है 12,000, तो 12,000 लिख देंगे। और यहाँ पर समय क्या दिया है 4, तो 4 लिख देंगे। ये बात उम्मीद है कि सबको समझ में आई होगी, क्योंकि हम इसके पहले ये सवाल बता चुके हैं, तो ये चीज सबको समझ में आ गई होगी। और आगे भाई देखते हैं और समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, और ये 0 से ये 0 कट जाएगा। अब इसमें देखेंगे कौन कौन से कट रहे हैं। 4 6 24, यहाँ 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, और यहाँ पर 3 और 24 बचा 1, 3 18, यहाँ पर क्या आया 86, 3 और 24 3 18, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 चौको 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 चौको 8 और 2 तिहाई 6 43, यहाँ पर क्या आ जाएगा आर बराबर 43/8%। दर क्या निकली 43/8%, 4 का गुणा 2 से हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 निकल आएगा। तो 43 क्या निकला दर 43/8%। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे भाई 43/8%। उम्मीद है कि ये चीज सबको समझ में आई होगी। अब वही तरीका लगा देंगे, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा ये सी हो जाएगा। तो यहाँ पर नियम होता है बी माइनस सी, यहाँ पर इससे ये घट जाता है, बी से सी घट जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है सी से ए घट जाता है। अब उसी तरह तरीके से हम भाई इसको सरल कर लेंगे। अगर हम 43/8 में 43/8 सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले हम बी को घटा देंगे तो 6 बटे क्या हो जाएगा 43/8 हो जाएगा। तो 48 माइनस 43 बटे क्या लिख सकते हैं 8, तो यहाँ पर 5/8 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 5/8 लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे सी माइनस ए क्या होता है, सी माइनस ए को घटा देंगे, तो यहाँ पर सी क्या दिया है 43/8, 43/8 में क्या घटाएंगे 5%, तो 5% घटा देंगे 8 5 40, तो क्या आ जाएगा 3, यहाँ पर 8 5 40, 43 में 40 जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3/8। और यहाँ पर हमने बताया था ये और ये अनुपात में है तो ये कट जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाए 5:3। यहाँ पर क्या आया 5:3। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर 5:3 है तो इनका योग क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर
8 यूनिट यहाँ पर ध्यान देंगे। उसी तरह तरीके से सवाल है, 8 यूनिट क्या है, 8 यूनिट 12 के बराबर है, क्या है 12,000 के बराबर है। तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा, 1 यूनिट 8 एकम 8, 8 5 40, क्या हो जाएगा 1500 रुपए हो जाएगा। अगर 1 यूनिट 1500 के बराबर है तो 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 15 25 7500, 7500 के, और 3 यूनिट, अगर 1 यूनिट 1500 के बराबर है और देखेंगे 1 यूनिट 1500 के बराबर तो 5 यूनिट क्या है 7500 के। अगर 1 यूनिट 1500 के बराबर 3 यूनिट क्या हो जाएगा, 3 15 45, क्या है 4500। अगर हम यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर 7500 में 4500 जोड़ेंगे ना तो यही चीज प्राप्त हो जाएगी। और इनको हम दो भागों, यहाँ पर क्या निकालना है, तो प्रतिवर्ष पर विनियोजित राशि है, तो राशि हमें निकालना राशियां, तो यहाँ पर यही क्या हो जाएगा 5% पर निकालना है। देखेंगे भाई यहाँ पर हमने दोनों निकाल दी है, यहाँ पर क्या निकालना है, तो 4 वर्षों में तो यहाँ 5% प्रतिवर्ष पर विनियोजित होती है, तो क्या है 5% पर, तो 5% पर क्या है 5/8, तो 5 यूनिट बराबर 7500 आया। यहाँ पर 5 यूनिट बराबर 7500, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7500, यहाँ पर 5% पर निकालना है भाई, यहाँ पर क्या निकालना है 5% पर, तो 5% पर क्या आया 7500, यही आंसर हो जाएगा। हमने दोनों निकाल दिया, अगर इनको दोनों को ऐड करेंगे तो यही चीज प्राप्त हो जाएगी। अगर सवाल में ये दोनों दिए हुए हैं, हम ऑप्शन से भी मार सकते हैं ये सवाल, जैसे कि यहाँ पर 7500 आ जाएगा, यहाँ पर 4500 ऑप्शन में आ जाएगा। तो इनको अगर हम जोड़ कर, इनका जोड़ अगर 12,000 हो रहा है, इनका जोड़ क्या हो रहा है 12,000 हो रहा है, तो डायरेक्ट हम ये आंसर मार सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये सवाल समझ में आ गया होगा। और आगे भाई सवाल देखते हैं और समझते हैं। उम्मीद है कि ये सवाल सभी को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एक टाइप के हम 2-3 सवाल इसलिए करा देते हैं कि सभी सवाल अच्छे से क्लियर हो जाएं। और आगे भाई सवाल देखते हैं और समझते हैं। और आगे सवाल भाई देखेंगे और समझेंगे। जैसे सवाल है, कोई धनराशि 5% की दर से 350 रुपए हो जाती है, 350 रुपए हो जाती है तथा 3% की दर से 250 रुपए हो जाती है तो दर व समय ज्ञात कीजिए। ये सवाल दिया हुआ है, इसको भाई आसानी से हम समझेंगे और देखेंगे। जैसे कोई धनराशि 5% की दर से कितनी हो जाती है 350 रुपए हो जाती है तथा 3% की दर से 250 रुपए हो जाती है, तो दर व समय याद कीजिए। अगर कोई चीज 5% की दर से 350 रुपए हो रही है तो ये क्या हो रही है, ये मिश्रधन हो रही है। यहाँ पर क्या हो जाएगी 5% की दर से मिश्रधन हो रही है, कितनी हो रही है 350 रुपए हो रही है। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तथा 3% की दर से, यहाँ पर 3% की दर से क्या हो रही है 250 रुपए हो रही है। यहाँ पर ध्यान देंगे भाई। अब यहाँ पर हमने बताया था कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज, इसे P और P प्लस SI कहते सकते हैं। SI का हम क्या बताए थे PRT/100 होता है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो हम क्या लिख सकते हैं P, यहाँ पर क्या हो जाएगा साधारण ब्याज PRT बटे क्या हो जाएगा 100। यहाँ पर हम डायरेक्ट सवाल कर रहे हैं क्योंकि हम ये चीज पहले से ही बता चुके हैं। और यहाँ मिश्रधन क्या दिया है, 5% की दर से मिश्रधन क्या दे रहे हैं 350 रुपए। मिश्रधन क्या दे रहे हैं भाई, मिश्रधन दे रहे हैं 350 और इसमें मिश्रधन क्या दे रहे हैं 250। और आगे भाई देखते हैं, यहाँ पर दूसरा में क्या दे रहे हैं, यहाँ पर क्या दे रहे हैं P, दूसरे में भी इसी तरह हो जाए PRT बटे क्या हो जाएगा 100 बटे यहाँ पर 250 दे रहे हैं, 250 लिख देंगे। और यहाँ पर दर क्या दे रहे हैं, R इसमें भी R इसमें भी दे रहे हैं, तो दर यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसमें दर हो जाएगी 5%। पहले में दर क्या दे रहे हैं 5%, दूसरे में दर क्या दे रहे हैं भाई, दूसरे में दे रहे हैं 3%। अब इसको ये अब इक्वेशन बनेगी, इसको फर्स्ट मान लेंगे इक्वेशन, इसको मान लेंगे सेकेंड, क्या मान लेंगे अब इक्वेशन मान के हम ये सवाल कर सकते हैं। और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, यही तरीका हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं जिससे कि यही तरीके से हम सवालों को जल्दी से कर सके। देखेंगे भाई यहाँ पर ये माइनस और यहाँ पर माइनस, ये वाला कट जाएगा। यहाँ पर 5, यहाँ पर P 5T और यहाँ पर P 3T में जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 PT में 3 PT जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 PT बटे क्या हो जाएगा 100। यहाँ पर क्या हो जाएगा बटे, यहाँ पर 350 में 250 जाएंगे तो क्या हो जाएगा 100 बच जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये 2 से ये 2 कम 2 पंचे 10, तो यहाँ पर PT बराबर क्या निकलेगा भाई, PT बराबर निकलेगा यहाँ पर 50 आ गया, 50 को 100 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 5000, क्या हो जाएगा 5000 रुपए।
पीटी क्या निकला 5,000 रुपए। और आगे भाई देखते हैं, यहाँ पर पीटी 5,000 निकला है, तो हमें क्या निकाल दर व समय निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर ये पीटी का मान, यहाँ पर पीटी का मान यहाँ पर लिख देंगे, पीटी का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो, किसी में रख सकते हैं, रखने पर तो यहाँ पर रख देंगे पीटी का मान क्या निकला 5,000। इसमें पीटी तो दिया नहीं है, तो पी यहाँ पर क्या हो जाएगा पी प्लस पीटी का मान रख देंगे। तो यहाँ पर पीटी क्या है, पीटी 5,000 निकला है, तो 5,000 गुणे क्या हो जाएगा 5 बट्टे क्या हो जाएगा 100 बराबर क्या दिया है 350, 350 लिख देंगे। और आगे देखते हैं भाई, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कट जाएगा, 25 क्या आ जाएगा P बराबर 5 गुणा 5 कर देंगे, क्या आ जाएगा 250, क्या आएगा 250। यहाँ पर 350 दिया है, तो P बराबर हमें यहाँ पर 250 है, यहाँ पर 350 है, ये 250 उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 350 माइनस 250, अब इसमें 350 में 250 जाएगा, क्या हो जाएगा 100। मूलधन क्या निकला भाई, इसमें मूलधन निकला 100 रुपए। अब देखेंगे यहाँ पर अगर मूलधन 100 रुपए निकला है, तो हमें यहाँ पर P इंटू टी का मान क्या निकला था 5,000, P और T का मान क्या निकला था 5,000। इसी में हम P का मान रख देंगे, देखेंगे भाई इसी में ये PT की जगह पर हम P का मान रख देंगे। P का मान क्या दिया है, यहाँ पर 100 लिख देंगे, और यहाँ पर गुणा T हो जाएगा बराबर, यहाँ पर इसी में मान रखना है P के स्थान पर, इसके जगह पर हम 100 रख देंगे, 100 गुणा यहाँ पर गुणा T बराबर क्या हो जाएगा 5,000, क्या हो जाएगा 5,000। तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पर T बराबर क्या निकला 50, क्या निकला 50। ये बात उम्मीद है कि सबको समझ में आ गई होगी। अगर P यहाँ पर अगर मूलधन 100 रुपए है, तो मिश्रधन कितना हो रहा है 350 रुपए हो रहा है, क्या हो रहा है 350। तो कितने वर्षों में 50 वर्षों में, 50 वर्षों में मिश्रधन कितना हो रहा है 350। 100 मूलधन था, तो 50 वर्षों के बाद कितना प्राप्त हो रहा है 350 रुपए। तो उम्मीद है कि ये चीज सबको समझ में आ गई, यही आंसर हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, इनमें हमें दर व समय ज्ञात कीजिए, तो यही दोनों आंसर हो जाएंगे। उम्मीद है कि ये चीज सबको समझ में आ गई होगी। और आगे भाई सवाल देखते हैं और समझते हैं, देरी न करते हुए देखते हैं भाई। जैसे सवाल है 12,600 रुपए को तीन भागों में इस प्रकार निवेशित किया गया है कि निवेशित किया गया है कि पहले भाग का 2% की दर से 3 वर्ष का तथा दूसरे भाग का 3% की दर से 4 वर्ष का तथा तीसरे भाग का 4% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है, तो तीनों भागों प्रत्येक का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ये सवाल दिया हुआ है भाई, इसको आसानी से देखेंगे और समझेंगे भाई। क्या दे रहे हैं 12,600 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार निवेशित किया गया है कि पहले भाग का 2% की दर से तथा पहले भाग का 2% की दर पर 3 वर्ष का दर पर 3 वर्ष का तथा दूसरे भाग का 3% की दर से 4 वर्ष का तथा तीसरे भाग का 4% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। अब यहाँ पर देखेंगे भाई, यहाँ पर पहले भाग का दे रहे हैं, तो ए पहले भाग का 2% की दर से 3 वर्ष का 2% दर RT, यहाँ पर साधारण ब्याज क्या होता है PRT बटे 100 होता है, तो क्या हो जाएगा AR का मान 2 हो जाएगा और T का मान क्या हो जाएगा 3, तो 3 रख देंगे बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा 100। यहाँ पर दूसरे में क्या हो जाएगा
दूसरे भाग में बी या दूसरे भाग को बी मान लेंगे और बी गुणे दर क्या हो जाए 3%, दर क्या है 3 गुणे और समय क्या दिया 4, तो 4 लिख देंगे बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। दूसरा और क्या हो जाएगा सी, तीसरे भाग को सी मान लेंगे और तीसरे भाग का 4% की दर से 4% की दर से 5 वर्ष का 5 निकाल देंगे बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको आसानी से हम कर सकते हैं, ये तीनों बराबर है तो ये और 100 ये 100 कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसको 3 दूनी 6 लिख सकते हैं और यहाँ पर 4 × 12 लिख सकते हैं और यहाँ पर बराबर 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 है तो बराबर बराबर लिख देंगे और यहाँ पर 5 को 20 सी लिख सकते हैं। यहाँ पर अब भाई यहाँ पर एक चीज भाई ध्यान देंगे, अगर ये चीज हम अनुपात समानुपात में जब पढ़ेंगे तो ये चीज हम समझेंगे 6a और 12a और 20c ये क्या होता है, इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं इनका और इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पर b है, इनका एलसीएम निकाल देंगे तो ये भाग में डिवाइड हो जाएंगे। देखिए भाई 6a और 12b और 20c का एलसीएम क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। 20 23 60 जो पूरे से डिवाइड होता हो वो एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 23 60 12 5 60 और 6 कम 6 10 हो जाएगा। तो एलसीएम इसमें क्या निकला भाई, यहाँ पर एलसीएम इसका हम निकाले हैं, एलसीएम तीनों का निकाले हैं तो क्या निकला 60 निकला। अब इस 6 को हम 60 से भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। 6 को अगर हम 60 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। 12 को 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 5 60 हो जाएगा 5 आ जाएगा और 20 को हम 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 23 60 3 आ जाएगा। उम्मीद है कि ये चीज सबको समझ में आई होगी। अगर ये बात समझ में नहीं आई है तो हम लोग अनुपात समानुपात में पढ़ेंगे और यहाँ पर भी समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ पर केवल क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब इस 6 को हम क्या करेंगे, 6 को हम 60 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 12 से 12 5 60 हो जाएगा। या फिर अगर ये चीज नहीं समझ में आई है तो यहाँ पर बराबर करके हम क्या मान लेंगे के, यहाँ पर क्या मान लेंगे के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 ए बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बराबर के बटे 6 लिख सकते हैं और बी बराबर क्या लिख सकते हैं, बी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा के बटे 12 हो जाएगा और यहाँ पर सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर 20 बटे 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा के बटे 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये चीज तो सबको समझ में आ रही होगी। यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या निकला के बटे 12 के बटे 20। यहाँ पर तो इसका इनका एलसीएम क्या हो जाता है 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर उसी तरह इसमें भी कर लेंगे 12 5 60 यहाँ 20 23 60। चाहे इस तरीके से समझ लो भाई, चाहे ये तरीका, और दोनों तरीका आसान है। यहाँ पर इनका तीनों का बराबर क्या मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा। देखेंगे भाई कांस्टेंट, इसे कांस्टेंट के बोलते हैं, कांस्टेंट के बोलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे 10 15 और 3 ये तीनों भाग ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या निकला 10 अनुपात 5 अनुपात 3। अब इनको अगर योग करेंगे 10 5 15 15 3 18, ये चीज हमने पहले बता चुके हैं। देखिए ये 12,600 रुपए और 10 5 15 15 3 18, अगर 18 तीनों भागों को 18 इनका योग क्या हो रहा है 18 यूनिट बराबर क्या दे रहे हैं 12,600 रुपए। क्या दे रहे हैं 12,600 रुपए। तो एक यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 12 सत्ते 84, यहाँ पर 700 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7,000 12 सत्ते नहीं सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 सत्ते 1 26, यहाँ पर क्या हो जाएगा 700। एक यूनिट बराबर 700 हुआ। तो यहाँ पर ध्यान देंगे अगर एक यूनिट 700 के बराबर है, यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर एक यूनिट 700 के बराबर है तो पहला भाग क्या हो जाएगा, तो पहला अगर एक यूनिट 700 के बराबर तो 10 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 10 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 7,000 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7,000 के बराबर हो जाएगा। अगर एक यूनिट 700 के बराबर तो 10 यूनिट बराबर 7,000 के बराबर हो जाएगा। 5 यूनिट, अगर एक यूनिट 700 के बराबर तो 5 यूनिट क्या हो जाएगा 5 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 5 सत्ते 35, क्या हो जाएगा 3500 हो जाएगा। अगर एक यूनिट 700 के तो 5 यूनिट 3500 के। अगर 3 यूनिट, यहाँ पर ध्यान देंगे 3 यूनिट, यहाँ पर अगर एक यूनिट 700 के बराबर 3 यूनिट क्या हो जाएगा 7 × 2100 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर ए का मान निकला, यहाँ पर ये बी का मान निकला, यहाँ पर क्या निकला सी का मान। तो ए का मान 7,000, बी का मान 3500 और सी का मान 2100। और यहाँ पर अब ध्यान देंगे भाई, यहाँ पर केवल समझाने में थोड़ा समय लग रहा है, अगर ये चीज समझ जाते हो तो बहुत जल्दी से सवाल लगा सकते हो भाई। देखेंगे और आगे भाई यहाँ पर कैसे होगा। अगर यहाँ पर ए का मान क्या दिया है, यहाँ पर अगर हम तीनों में ए का मान रख दें, यहाँ पर बी का मान रखते हैं, यहाँ पर सी का मान रख दें, देखेंगे भाई ये चीज रख कर तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, प्रत्येक का साधारण ब्याज निकालना है। प्रत्येक का क्या निकालना है, साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो ए के स्थान पर हम यहाँ पर एक स्थान पर हम कितना रखेंगे 7,000। तो 7,000 यहाँ पर एक स्थान पर रख रहे हैं, एक स्थान पर 7,000 गुणे 2 गुणे 3 बटे क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ पर ये क्या निकल रहा है, पहला ये प्रत्येक का निकालना है तो ये साधारण ब्याज निकालना है। तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 14 थे 42 420, ये क्या निकला 420। अब दूसरे में रखते हैं
यहाँ पर b का मान क्या दिया है 3500, b की जगह पर क्या रख देंगे 3500, यहाँ पर क्या रख देंगे 3500 गुणे यहाँ पर 3 गुणे 4, 3 गुणे 4 बटे क्या हो जाएगा 100। यहाँ पर इसको ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, यहाँ पर 4 ते 12, 12 5 60, 12 ते 36, 36 6 42, तो 420 इसमें भी आ गया। अब तीसरे में रखते हैं भाई, इसमें क्या दिया है 3 यूनिट बराबर 2100 निकला था, यहाँ पर 2100 गुणे क्या हो जाएगा गुणे 4 गुणे 5 बटे क्या हो जाएगा 100, तो ये 100 रख देंगे, ये जीरो से ये जीरो और ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 5 को 20, यहाँ पर 2 और 2 दूना 4, तो क्या हो जाएगा 420। तीनों प्रत्येक का क्या निकला भाई, प्रत्येक में 420 420 420, तो प्रत्येक का साधारण ब्याज क्या निकला 420, तो यहाँ पर 420 क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये चीज सबको समझ में आ गई होगी। और आगे सवाल भाई देखते हैं और समझते हैं। जैसे उम्मीद है कि ये चीज सबको समझ में आ गई हो, इजी था, केवल थोड़ा बड़ा है तो आसानी से हम लोग कर लेंगे, बड़ा हो या छोटा सवाल हम लोग सभी पढ़ेंगे आसानी से वो भी। और इसी तरह के सवाल भाई पूछे भी जाते हैं अब एग्जाम में, जो कि सरल होते हैं। देखेंगे जैसे सवाल दिया है, एक आदमी देखेंगे, जैसे सवाल दिया है 18,750 रुपए, 18,750 रुपए एक आदमी द्वारा अपने दो बेटों के बैंक खातों में इस प्रकार डाला जाए कि 18 वर्ष की उम्र में बराबर धन प्राप्त करें यदि उनके बेटों की उम्र 12 वर्ष व 14 वर्ष तथा 12 वर्ष व 14 वर्ष हो और दर 5% हो तो छोटे बेटे का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ये सवाल दिया हुआ है भाई, इसको आसानी से देखेंगे और समझेंगे। ये सवाल दिया हुआ है, हम क्या दिया है 18,750 रुपए एक आदमी द्वारा अपने दो बेटों के बैंक खातों में इस प्रकार डाला जाए कि 18 वर्ष की उम्र में बराबर धन प्राप्त करे। यदि उनके बेटों की उम्र क्या है 12 वर्ष व 14 वर्ष हो और दर 5% हो तो छोटे बेटे का हिस्सा ज्ञात करना है। भाई इसको आसानी से करेंगे और देखेंगे, आसानी से समझेंगे इस सवाल को। तो ये सवाल थोड़ा अच्छा है, इसको आसानी से समझेंगे भाई। देखेंगे कैसे होगा। जैसे 18,750 रुपए एक आदमी द्वारा अपने दो बेटों के बैंक खातों में इस प्रकार डाला जाए कि 18 वर्ष की उम्र में बराबर धन प्राप्त करे यदि उसके बेटों की उम्र 12 वर्ष व 14 वर्ष हो। यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे 18,000 क्या है 18,750 रुपए है। ध्यान से समझेंगे भाई सभी लोग, ये सवाल कुछ अच्छा है, इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर क्या दे रहे हैं 18,750 रुपए दो बेटों, यहाँ पर दो बेटों की उम्र इसमें क्या दिए हुए हैं 12 वर्ष, एक की उम्र क्या है 12 वर्ष, ये 12 वर्ष है, इसकी क्या है 14 वर्ष है, और 18 वर्ष में कह रहे हैं बराबर धन प्राप्त करें। 18 वर्ष की उम्र में बराबर धन प्राप्त करें, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर ये 18 वर्ष, यहाँ पर 18 वर्ष, तो यहाँ अगर ये छोटा वाला इसको ये 12 वर्ष है तो मतलब कि छोटा है, तो 12 से 18 होने में क्या समय लग रहा है 6 वर्ष लग रहा है, क्या लग रहा है 6 वर्ष लग रहा है। और यहाँ 14 से 18 होने में क्या समय लग रहा है 4 वर्ष लग रहा है, 14 4 18, और यहाँ पर 12 6 18, तो यहाँ पर इसको 18 वर्ष पूरा होने में 6 वर्ष लग रहे हैं और इसको 14 से 4 वर्ष बढ़ रहे हैं ना 18 होने में। आप देखेंगे भाई यहाँ पर ये चीज समझ में आई होगी। यहाँ पर क्या कह रहे हैं 12 वर्ष के बाद अगर 12 से 6
साल बाद हमें जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, हमें मिश्र धन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर ए को हम क्या मान लेंगे, इसको ए मान लेंगे। ए, ये पी की जगह पर हम क्या रख दे रहे हैं, ए, ये एक लड़का है तो ए इसको मान रहे हैं ए आर। इस मिश्र धन बराबर क्या होता है, ए प्लस यहाँ पी प्लस पी आर टी बटे 100, तो ए पी की जगह पर हम ए मान रहे हैं, पी गुणे आर। आर इसमें 5% क्या दिया है, 5%, तो 5 रख देंगे। आर टी, टी का मतलब क्या है, 12 से 6, 12 6 18 होते हैं, 6 वर्ष बढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 वर्ष बटे क्या हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा। यहाँ पर बराबर क्या कह रहे हैं, बराबर धन प्राप्त करें, तो यहाँ पर बराबर करके लिख देंगे और इसको मान लेंगे बी, इसको मान लेंगे, ये दूसरे लड़के को बी मान लेंगे, बी प्लस बी। आर का मतलब इसमें क्या दिया 5%, वही चीज हो जाएगी, और इसमें 4 वर्ष बढ़ रहा है तो 4 लिख देंगे, बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अब यहाँ पर अगर ये 100, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 छक्का 30, 30 ए और यहाँ पर 100, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए प्लस, यहाँ पर ए प्लस, यहाँ पर ए 30, ए 30 हो जाएगा, यहाँ पर यह 30 ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30 ए हो जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ पर 30 ए, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा 100, 100 ए, यहाँ पर 56 30, तो क्या हो जाएगा 130 बटे क्या लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 को 20, यहाँ पर 100, तो यहाँ पर 120, यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 120, यहाँ पर 120 बी बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। उम्मीद है कि ये चीज सबको समझ में आई होगी। अब यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 100 है, ये कट जाएगा, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, ये 0 कट जाएगा। यहाँ 13 ए आया, यहाँ पर 12 बी आया, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 13, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ए अपान, ये ए है और ये वाला बी इधर आएगा, तो बी में हो जाएगा बी बटे ए बटे बी बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला 12 उधर है तो 12 बटे क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो ए का मान क्या निकला 12 निकला, बी का मान 13 निकला। अब कह रहे हैं 18,750 रुपए एक आदमी द्वारा, तो यहाँ पर हमें ए का हिस्सा निकालना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों का योग क्या हो जाएगा, दोनों का हिस्सा निकालना है, तो 12 और 13 में जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25 यूनिट क्या दे रहे हैं 18,750 रुपए, 18,000 सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा 18,750 रुपए हो जाएगा। तो एक यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, इसको काट देंगे, 25 जगह 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, यहाँ पर 175, यहाँ पर क्या हो जाता 7 में 5 गया 2, यहाँ पर 8 में 7 गया 1, यहाँ पर 25 बच जाएगा, क्या बचा यहाँ पर 15, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 125 लिखेंगे ना, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 175, यहाँ पर बचा 2, यहाँ पर हो जाएगा 125, 25 पंचे क्या हो जाएगा 25 पंचे 125, यहाँ पर 7 आ गया, एक यूनिट बराबर 750, यहाँ पर 25 यूनिट 18,750, तो इसको 25 से हम भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा 750। तो हमें एक का हिस्सा निकालना है, एक ये हिस्सा निकालना है 12 वर्ष वाले के छोटे बेटे का हिस्सा ज्ञात कीजिए, क्या निकालना है छोटे बेटे का हिस्सा ज्ञात करना, तो 12 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 12 5 60, 12 7 84, 84 6 क्या हो जाएंगे 90, क्या आ जाएगा छोटे बेटे का हिस्सा 9,000 रुपए, 12 5 60, 12 7 84, 84 6 90, तो छोटे बेटे का हिस्सा क्या आ जाएगा 9,000 रुपए आ जाएगा। अगर कह देते बड़े बेटे का हिस्सा ज्ञात करो, तो हम बड़े बेटे का हिस्सा भी निकाल दे रहे हैं भाई, देख लेंगे यहाँ पर 0 13 यूनिट बराबर क्या हो 13 5 65, यहाँ पर 13 7 91 91 और 6 क्या हो जाएंगे 97, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 यूनिट बराबर 9,750। अगर 9,750 में 9,000 जोड़ेंगे तो यही मान प्राप्त हो जाएगा भाई। ये बात अगर आंसर मिलाना है तो इसको जोड़ दो, 0 5 7, यहाँ पर 9 9 18, तो 18,750, तो यही चीज प्राप्त हो गई। तो हमें छोटे बेटे का हिस्सा क्या निकला 9,000 रुपए। उम्मीद है कि ये सवाल सबको समझ में आ गया है होगा, क्योंकि ये है केवल यहाँ पर मिश्र धन 12 से 6 वर्ष होने में जब समय लगेगा तो ये क्या होगा भाई मिश्र धन होगा, तो आसानी से सवाल हम लोग कर सकते हैं। और आगे भाई सवाल देखते हैं और समझते हैं। जैसे है एक आदमी ने 3 स्कीमों में 6 वर्ष, 3 स्कीमों में 6 वर्ष और 10 वर्ष और 12 वर्ष, 12 वर्ष के लिए 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10% तथा 10% और यहाँ पर 12% तथा 15% की
दर से दर से दर से धन निवेश किया, धन निवेश किया, निवेश किया, निवेश किया, तो प्रत्येक प्रत्येक स्कीम के अंत में प्रत्येक तो प्रत्येक प्रत्येक स्कीम प्रत्येक स्कीम के अंत में प्रत्येक स्कीम के अंत में बराबर बराबर धन धन प्राप्त हुआ प्रत्येक स्कीम के अंत में प्रत्येक स्कीम के अंत में उसको बराबर ब्याज प्राप्त हुआ, उसको बराबर ब्याज प्राप्त हुआ। यहाँ पर क्या है भाई, ब्याज प्राप्त हुआ, ब्याज प्राप्त हुआ तो उसके निवेश का उसके निवेश का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये सवाल दिया हुआ भाई, इसको आसानी से देखेंगे। एक आदमी 3 स्कीमों में 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% तथा 15% की दर से धन निवेश किया। प्रत्येक स्कीम के अंत में बराबर ब्याज प्राप्त हुआ तो उसके निवेश का अनुपात ज्ञात करना है भाई। तो ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, PRT। तो पहले भाग का 6% की दर से 10 वर्ष का, तो A यहाँ पर A मान लेंगे, और 6 वर्ष यहाँ पर दर क्या लिया, 10 गुणे 6 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। दूसरे में क्या है, 12 है, तो यहाँ पर B गुणे क्या हो जाएगा, 12 गुणे 10 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। और यहाँ पर दिए है C गुणे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, C गुणे 15 दर हो जाएगा, और इसमें समय क्या दिया है, 12, तो 12 लिख देंगे, बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब ये 100 से ये 100 कट जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 60A, यहाँ पर 0 कटने, यहाँ पर 60 लिख देंगे, 60A, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 120 20B, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे, या फिर हम और यहाँ यहीं पर डिवाइड, यहाँ पर सरल कर लेते हैं भाई, तो आसानी से 6 एकम 6, 6 का 6 12, यहाँ पर 6 का 12, तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आया है 10A, यहाँ पर क्या आ जाएगा 10A, यहाँ पर क्या आया 20B, यहाँ पर 20B, यहाँ पर क्या आया 15 दूना 30C। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, तो क्या आया 1:2, यहाँ पर 1A, यहाँ पर क्या 1A बराबर 2B बराबर 3C, ये आया। तो हमने बताया इसका एलसीएम क्या होता है भाई। अब इनका हम डायरेक्ट लगा देंगे, एलसीएम इसमें क्या निकलेगा, एलसीएम इसमें निकलेगा 6। अब एक का अगर 6 से भाग देंगे तो 6 आ जाएगा अनुपात, यहाँ पर A अनुपात B अनुपात C निकालेंगे, हमें क्या निकालना है, उसके निवेश का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें निवेश का अनुपात निकालना है, तो यहाँ पर 1 का 6 से भाग देंगे 6 हो जाएगा, 2 का हम 6 से भाग देंगे क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, तो क्या ही 6, 3 का अगर 6 से भाग देंगे क्या हो जाएगा 3 दूनी 6। ये अनुपात में हम ये अनुपातिक तौर पर हम क्या निकाले हैं, ये इनका अनुपात क्या आया, A अनुपात B अनुपात C क्या निकला 6:3:2, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये सवाल सबको समझ में आया होगा। तो ये सभी सवाल आप लोगों को उम्मीद है कि सभी सवाल सबको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझे हैं। अगर ये वीडियो दोस्तों पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक